मेरा आपसे एक सवाल है जीतू भाई। अगर भगवत गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि मैं हर जगह में हूँ, कण कण में हूँ, धूल मिट्टी में हूँ, पेड़ पौधों में हूँ, हर एक इंसान में हूँ, तो हम लोग मंदिर जाना ही क्यों है? हम एक दूसरे के पैर क्यों नहीं पड़ सकते? हम एक दूसरे की श्रद्धा या भक्ति क्यों नहीं कर सकते? क्या बात, ये सिर्फ मेरे दोस्त का ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे जंजी लोगों का क्वेश्चन रहेगा और इसका क्लेरिफिकेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसकी मेन नींव ही उसी पे है कि हमारे जो अंदर के क्वेश्चन रहेंगे, हमारे जो भी प्रश्न रहेंगे उसको कंप्लीट करना और ट्रुथ जो एक सत्य रहता है उस तक पहुंचना। अभी मंदिर सिर्फ भगवान के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए नहीं होता था, मंदिर के बहुत सारे सिग्निफिकेंस रहते थे। रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो रहता ही था, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रहता था। जैसे आपने वहाँ पे घंटी रहती थी, उसका एक स्पेसिफिक नाम रहता था, उसमें पेंडुलम जैसे आपने बताया था पहले मुझे, राइट, है ना। उसको बजाने से हमारा जो थोड़ी देर के लिए हम लोग हमारे थॉटलेस हो जाते थे, राइट। दूसरा कि वहाँ पे जो मंदिर के जो आकार रहते थे वो पिरामिड टाइप रहे, हर एक मंदिर रहता है वो पिरामिड टाइप रहता है, राइट। तो जो पिरामिड टाइप कोई भी कंस्ट्रक्शन रहता है वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। तो वहाँ पे बैठने से हमारा माइंड थोड़ा शांत हो जाता है और हम स्पिरिचुअली गैदर होते हैं, राइट। तो दो हो गए। तीसरा होता है वो सोशल इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है कि इतने सारे लोग एक साथ मिलते थे तो एक सोशल गैदरिंग होती थी, सामाजिक एकता का प्रतीक हो जाता है मंदिर, ठीक है। चौथा रहता है कि मंदिर ऐसा ही नहीं बनाया जाता था, उसके पीछे बहुत बड़ा इंजीनियरिंग रहता था। आपने साउथ के मंदिर बहुत सारे देखे होंगे, कोणार्क का मंदिर है जहाँ पे सूरज एक समय पे आता है तभी रोशनी उसकी मंदिर के मूर्ति रहती है उस पर पड़ती थी, है ना। बड़े बड़े मंदिर है उसमें कुछ तो बड़े बड़े 80 टन के 20 टन के पत्थर ऊपर तक लगाए, कैसे लगाए होंगे, मतलब एक साइंस भी है, साइंस है, वास्तुकला भी है, एस्ट्रोलॉजी है ना। फिर उसके पीछे और एक रीज़न भी है कि आप उसकी बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ, उसके जो कोतर काम रहता है अगर आप देखोगे, है ना। तो शिल्प कला के लिए भी मंदिर का एक सिग्निफिकेंस रहता था, इंपॉर्टेंस रहता था। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये भी है कि इतने सारे लोग मिलते हैं सेम थॉट्स के, पॉजिटिव थॉट्स के, तो सबकी एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी सब में आती है। तो एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट या फिर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, यानी रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल गैदरिंग, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी भी है। उसके साथ साथ वो भगवान की पूजा करने के लिए, भक्ति के लिए म्यूज़िक बजाते थे वहाँ पे, है ना। तो म्यूज़िक और कुछ लोग नृत्य भी करते थे। तो संगीत और डांस, म्यूज़िक एंड डांस, उसके लिए भी वो एपिसेंटर माने जाते थे। म्यूज़िक आपको फ्री में सीखने मिल जाता था और जो हमारे भारतीय नृत्य रहते थे, इंडियन डांसेस, उनका भी वो एपिसेंटर था। वहाँ पे आपको नृत्य देखने मिलते थे और जो उसमें इंटरेस्टेड है वहाँ पे वो सीखते थे वो नृत्य भी। कुछ मंदिर है वो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, कहीं पे पहाड़ी पे रहेंगे या फिर कोई दुर्गम जंगल में रहेंगे, राइट। तो आप नेचर के साथ भी घुल मिलते हो और ऊपर आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है। तो मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा के लिए नहीं होते थे, मंदिर में इतने सारे सिग्निफिकेंस है। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला? यस बिल्कुल जीतू भाई। तो आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझे फॉलो करना भूलना नहीं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं जो हमारे शास्त्रों के, हमारे पुराणों के, हमारी सभ्यता के, हमारे सनातन संस्कृति के रहेंगे, तो पूछना ना भूलिए। मुझे अगर पता रहेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पता रहेगा तो मैं रिसर्च करके भी आपके पास आऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए कथा के साथ, नए साइंस के साथ, नए विज्ञान के साथ, नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।